किसी सभा में बैठे हुए राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा, बताओ बड़ा कौन। मुझे आज पता करना है कि बड़ा कौन है। किसी ने कहा राजा आप बड़े हैं, किसी ने कहा राजन ज्ञान बड़ा है, किसी ने कहा धन बड़ा है। वहीं उनमें से एक दरबारी उठ करके खड़ा हुआ, उसने कहा ना राजा आप बड़े हैं, ना धन बड़ा है, ना ज्ञान बड़ा है समय। उसी समय के अधीन आप, मैं और सब चल रहे हैं। और ठीक बात वही है, उसी समय के अधीन ग्रह भी चलते हैं, उसी समय के अधीन ग्रह अपना प्रभाव भी लेकर के आते हैं, प्रभाव भी बदल देते हैं। आने वाले समय में राहु अपना प्रभाव बदल रहे हैं, अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। राहु 3 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु कलयुग का राजा है, राहु रहस्यों से जुड़ा प्लैनेट है, राहु भूख है, राहु ऑब्जर्वर है। दुनिया भर की चीजों को ऑब्जर्व करके सामने वाले को देना, ये राहु का काम होता है। राहु हाँ असुर है, लेकिन वह अपनी चालाकियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने दम से देवताओं के पास जाकर के बैठ गया, उनको भी छल के अमृत पान कर लिया और खुद देवताओं की श्रेणी में जा खड़ा हुआ। ऐसा ग्रह जब नक्षत्र बदले, मैं तो कहता हूँ राहु चरण भी बदलता है तो भी उसके पद भी बदलता है, तो भी उसके प्रभाव बदल जाते हैं। तो ये तो नक्षत्र बदल रहे हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव अपने आप में यह मर्ज कर लेंगे, क्योंकि नक्षत्र एक तरह से आप वो कह सकते हो, एक तरह से मिट्टी है वहाँ की, जहाँ कोई पौधा रोपण कर रहे हैं। मतलब राहु एज ए पेड़, नक्षत्र एज ए मिट्टी या कहूँ जमीन में जा रहा है, तो वहाँ के गुण यह अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। राहु महावीर ग्रह है। मैंने पहले भी बताया कई बार कि राहु को ऋषि पाराशर ने महावीर की उपाधि दी, जो आधी काया होते हुए भी चंद्रमा और सूर्य का मर्दन कर जाता है, इसलिए वो महावीर ग्रह है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वह साहस, हिम्मत, करेज इन सबको दर्शाता है। दुस्साहस भी कर देता है अगर कोई प्लैनेट वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन का ना हो। जिद्दी ये नक्षत्र है, या कहूँ कि इस नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स जो हैं वह जिद्द को दर्शाते हैं। कला का प्रेम भी इसमें है, समृद्धि भी इसमें है। अब राहु जैसा प्लैनेट इस नक्षत्र में चला जाए तो यहाँ पे राहु थोड़ा सा जिद्दी होना है, अग्रेसिव हो जाना है। यहाँ पे राहु कला का प्रेमी भी हो जाएगा और समृद्धि देने में भी सक्षम हो जाएगा। अब मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कर रहा हूँ 5 दिसंबर तक की। प्रभाव क्या आएगा सिंह राशि वाले जातकों पर? सिंह राशि वाले जातकों के 7वें भाव में राहु ग्रह विराजमान है। 7वां भाव क्या है? अगर इसको देखा जाए तो 7वां भाव पति पत्नी का भाव है, ठीक है। 7वां भाव व्यापार है और 7वां भाव ही आपके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य है। देखो धर्म का भाव कौन सा है? धर्म का भाव 9वां भाव है, लेकिन धर्म के लिए आप कोई काम कर रहे हो, मैं कहता हूं कोई पूजा कर रहे हो, कोई हवन कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ दक्षिणा, कुछ दान कर रहे हो, अपने हाथों से अगर कोई कार्य कर रहे हो, तो वो क्या है? वो 7वां भाव है। अब राहु क्या है? दिखावा है। राहु क्या है? एक्सपेक्टेशन है। राहु क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पे कुल मिलाकर के पति पत्नी के व्यवहार में एक्सपेक्टेशन बढ़ जानी है। आपकी आपके पत्नी के प्रति या आपकी आपके पति के प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए तो वो चीज अपने को समझ में आती है। प्लस ये व्यापार है तो ऑब्जर्वर भी राहु है। आपको व्यापार, मैं कहूं मार्केट के मुताबिक, आप मार्केट को ऑब्जर्व करके अगर फोकस करते हो तो व्यापार में इस समय में ग्रोथ देखने को अपने को मिलेगी। ये प्रभाव भी हो गया। राहु दिखावा है तो धार्मिक क्रियाकलापों का दिखावा ये राहु आपसे करवाता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है यहां पे। अब क्योंकि 7वां भाव है जीवन का, 7वां भाव चैलेंजेस है अपने,
अपने लिए अपने जीवन में कोई भी चैलेंज है वो ठीक सामने होकर के ही दिया जा सकता है। तो यहां पे राहु चैलेंजेस में बैठा है। अब यहीं पे पति पत्नी, व्यापार और धर्म, ये कुछ चैलेंजेस भी इस समय में खड़ा कर देंगे आपके सामने, और उन्हीं चैलेंजेस को समझ जाना, यहां पे राहु को ठीक कर लेना है। जैसे पत्नी की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ये चैलेंज है आपके सामने, आपको उसके प्रति कुछ चीजें करनी पड़ेगी सही। व्यापार में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, मार्केट को समझो, क्या दिक्कतें आ रही है मार्केट में, क्यों नहीं चल रहा मार्केट, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करके अगर काम किया जाए तो आपका राहु बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे देगा। कुल मिलाकर के व्यापार में वृद्धि दिखती है। फिर अपन कहें राहु क्या केवल यहीं पे प्रभाव देता है ना, राहु जो है वह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि में कार्य करता है। याद रहे 7वीं दृष्टि में हमेशा इसके केतु बैठेगा, और राहु जहां ऑब्जर्वर है वहीं पे केतु जो होता है वह डिटैचमेंट है, राहु अटैचमेंट है, भूख है राहु, और भूख को त्याग देना या कहें कि भाई भूख से मुंह मोड़ लेना, वो केतु है। अब जब 5वीं दृष्टि अपन देखें राहु की, वो कहां जाती है, वो जाती है लाभ भाव पे। लाभ भाव कौन सा, आप यहां से गिनना शुरू करोगे तो मिथुन राशि आपके 11वें भाव में बनती है। 11th हाउस पे राहु की दृष्टि चले जाना अपने आप में ही लाभ को खींच करके लाने की क्षमताएं रखता है। राहु एकमात्र वो प्लैनेट है जो साम दाम दंड भेद करके भी अपना लाभ छोड़ेगा नहीं। अगर आप यहां के प्रति थोड़े से सजग हो जाते हैं तो आपका लाभ आपके सामने होगा। इस समय में लोगों के सामने भ्रम पैदा होगा या लोगों को भ्रमित करेगा ये राहु आपके प्रति यहां पे। हाँ, अगर चार्ट में राहु अच्छी पोजीशन में है, 3 में, 6 में, 8 में, 10 में, 11 में अगर राहु बैठा है, 4थे भाव में भी, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लोग आपके लिए अच्छे। अदरवाइज यहाँ पे जैसे आप हैं ना, उसका बिल्कुल व्यवहार बदल देंगे। यहाँ पे राहु का ये प्रभाव समझ में आता है। 11वां भाव ही आपका मान सम्मान है। अब यहाँ पे राहु जो है मान सम्मान भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बात इतनी ही है, आपका व्यापार कैसा है, आपका यहाँ से व्यवहार कैसा है, तब वहाँ पे मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर 7वीं दृष्टि देखोगे तो 7वीं दृष्टि में केतु ग्रह विराजमान है। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि केतु जो डिटैचमेंट का कारक है, वह अगर आपके लग्न में विराजमान हो जाता है तो ऐसा इंसान दुनिया से परेशान नहीं होता, खुद से परेशान होने लग जाता है, वो खुद से इरिटेट होने लग जाता है। यहाँ पे ये प्रभाव आते हैं। अब यहाँ अपने को क्या समझना होगा, खुद पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने कार्य पे फोकस किया जाए तो यह राहु आपको अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ से अपन 9वीं दृष्टि देखें। 9वीं दृष्टि देखोगे तो वह जाएगी आपके 3रे भाव पे। 3रा भाव क्या है, आपकी सोशल लाइफ है। आपकी सोशल लाइफ कैसी है, वो सब अपने को 3रे भाव से दिखता है। आपके डिसीजन लेने की क्षमताएं कितनी है, वो यहाँ से दिखती है। आपकी कार्य प्रणाली की कितनी सटीकता है, वो अपने को 3रे भाव से दिखती है। आपने कोई प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के पीछे की रूपरेखा क्या है, आपने कोई विचार किया वो क्या है, वो 3रा भाव दिखता है। अब ये सारे के सारे चीजें ना, ये यहां से चलती है, और राहु केवल ये है, राहु के पास में शरीर नहीं है। तो आपके एक तो सोशल लाइफ को, आपके व्यवहार को बदल के आपकी सोशल लाइफ को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहीं से आप देखेंगे कि आपके क्षमताएं जो है किसी भी तरह के फैसले लेने की, वह बदल जाएगी। क्षमताएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, प्लस कुछ ऐसे फैसले जल्दबाजी में आप ना ले लें कि उसका गलत परिणाम आ जाए, क्योंकि ईगो भी है राहु के पास में। एकमात्र राहु ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें सारे ग्रहों के कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो ये चीज हो गई। 3रा भाव दिखावा है,
इस समय आप जनरली क्या होता है ना, केतु जिनके लग्न में होता है ना, वो दिखावा नहीं करते हैं, कर नहीं पाते, करते नहीं है वो बात अलग है, कर नहीं पाते। तो इस समय में आपका राहु आपसे दिखावा करवाएगा, यहाँ पे ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। तो ये मेन प्रभाव तो मोटा मोटी तौर पे अपने को ये समझ में आ रहे हैं इस धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाने के बाद में। 5 दिसंबर के बाद में कैप्रिकॉर्न में, मतलब मकर राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके प्रभाव कुछ और बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ये मैं बात करूँगा। ये वीडियो आपको कहीं भी ठीक लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, और कमेंट में हर हर महादेव, सावन का महीना है, महादेव का नाम जरूर लेना है। उपाय क्या करोगे? उपाय के लिए प्रकृति से जुड़ो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शनि ढैया चल रही है, शनिदेव वक्री है ठीक है, लेकिन शनि ढैया चल रही है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केतु लग्न में बैठा है, ये मेन तो उपाय आपके लिए यही है। और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा हम्बल रखने की कोशिश करें, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो होते हम्बल हैं लेकिन दिखा नहीं पाते। दिखाना पड़ेगा, आप हम्बल हैं तो हम्बल होकर के दिखाए सामने वाले को। ठीक है, ये आपके लिए उपाय होगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।